इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त ना ख़त्म हुई ना गैर मौसर। यादाश्त आज भी मौसर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त अमन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क, जबकि 22 जून के पाकिस्तान और कतर मुश्तरका एलामिये में अमल दरामद का रोड मैप मौजूद है। फरीकैन जब कशीदगी का रास्ता छोड़ेंगे तो अमन की वापसी ऐसी यादाश्त के जरिए मुमकिन होगी। बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर तमाम इख्तलाफात हल करना होंगे। ताहिर हुसैन इंदराबी ने बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका ने मुतादिद इख्तलाफी निकात पर पेशरफ्त की और मुश्तरका मफादात पर इत्तफाक़ राय बढ़ाया। ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मजीद हमले। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस, कुवैत के अली अल सालिम अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे, उर्दन के अल ज़रक एयरबेस पर मुश्तरका ड्रोन और मिसाइल हमलों में सैटेलाइट मवासिलाती मरकज़, दिफाई निज़ाम, अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ईंधन ज़खायर और जंगी तैयारों की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ताज़ा कार्रवाई अहवाज़ पर अमरीकी हमले का जवाब है, जिसके बायस बच्चों को कैंसर अस्पताल से निकालना पड़ा। जंग जारी है। आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली खित्ते में अमरीकी कार्रवाइयों के खात्मे से मशरूत है। अमरीकी फ़ौज के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक सीरत, चाबहार, बंदर अब्बास और किश्म जजीरे पर धमाके। अहवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा। रूसी मीडिया के मुताबिक मिसाइल उस तिब्बी मरकज़ के पास गिरा जहां कैंसर के शिकार बच्चों का इलाज किया जाता है। 200 से ज़ायद मरीजों को निकाल लिया गया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ईरान पर अमरीकी हमलों में 35 शहरी शहीद, 300 जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर हमलों का ताज़ा सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबोताज करने के लिए अमरीका में गैर मुल्की असर और रसूख की मुहिम पर भारी रकम खर्च की। ताहम ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अवलीन तरजीह देंगे। एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। ईरान से मुज़ाकरात की मुखालफत करने वालों के पास मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी के सिवा कोई हकीकत पसंदाना मनसूबा नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि हमारी कौमी सलामती आबना हुर्मुज़ पर ईरानी इंतज़ामात बरकरार रखने में है। इस मरहले पर मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं है। मुज़ाकरात जंग के साथ मुज़ाहमत की हिकमत अमली और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा हैं। अमरीका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराने के साथ ईरान के टुकड़े करना है। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियाँ डूब गईं। 500 से ज़ायद अफराद की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियाँ जून के आखिर में म्यांमार की रियासत रकीन से रवाना हुई। एक कश्ती में तकरीबन 250 अफराद सवार थे। रवानगी के कुछ ही देर बाद कश्ती लापता हो गई। दूसरी कश्ती में तकरीबन 280 अफराद सवार थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर शंघाई रवाना। इसहाक़ डार आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम की तकरीब में शिरकत और बानी रुकन की हैसियत से पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और दीगर ममालिक के हम मनसबों से भी मुलाकात करेंगे। फलाही इदारे सैलानी के बानी और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर फारूक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है। 13 महीने कबल फतवा दे चुके हैं। सैलानी रियासत की पॉलिसी के साथ है क्योंकि दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो में लेन देन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कराची सैलानी हेड ऑफिस में इजलास में मौलाना बशीर फारूक ने कहा कि फतवा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, स्टेट बैंक और मुतालिका वजारत को भिजवा दिया है। इससे पहले वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी खरीदना नाजायज़ करार दिया था। कहा था कि क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है। नान बाई एसोसिएशन और महकमा खुराक पंजाब के दरमियान रोटी की कीमत का तनाज़ा बरकरार।
नान बाई एसोसिएशन ने नई कीमत के ऐलान के लिए हफ्ते को इजलास तलब कर लिया। ज़राए का बताने कि रोटी 25 और नान 35 रुपये करने का फैसला किया गया है। नान बाई एसोसिएशन के ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत रोटी नान की नई कीमत तय नहीं कर सकी है। अगर ज़बरदस्ती की गई तो तंदूर बंद कर देंगे। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये मुकर्रर है, जबकि रोटी 20 रुपये तक में फ़रोख्त की जा रही है। पेशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में लकड़ी के गोदाम में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या एसी के गैस लीकेज और फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि जेफरी एप्स्टीन के मुमकिन तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस के आला हल्कों और इसराइल के इंटेलिजेंस अनासर से रवाबित थे। इंटरव्यू के दौरान जब मेज़बान ने कहा कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एप्स्टीन का ताल्लुक मोसाद, CIA या किसी और खुफिया इदारे से था, तो जेडी वैंस ने जवाब दिया कि वो इस बारे में हतमी राय नहीं रखते। उनके मुशाहिदे के मुताबिक एप्स्टीन के इसराइली सियासत के बाएं बाजू से ज़्यादा गहरे रवाबित थे, जबकि अमरीका में एप्स्टीन के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों जमातों के बासर अफराद से रवाबित थे। सरबराह JVIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी फ़िलहाल किसी भी अगले इकदाम से गुरेज करे, चंद रोज़ मोहलत दें ताकि कोई पेशरफ्त हो सके। बिलावल भुट्टो भी मसले के हल के लिए मसरूफ़ हैं, उन्हें हुकूमत से बात के लिए कुछ मोहलत चाहिए। बिलावल भुट्टो से हफ्ता 10 रोज़ पहले मुलाकात हुई थी। इसी तसलसल में मज़ीद राबता हुआ। बिलावल चाहते हैं कि खून खराब और फसादात ना हो, बातचीत से मसले का कोई हल निकाल सकें। मुस्बत पेशरफ्त कश्मीर के लिए और पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के दरमियान बाहमी एतमाद के लिए अज़हद ज़रूरी है। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी ने सालसी का किरदार अदा करने के लिए कहा। उम्मीद है कमेटी अपील पर मुस्बत जवाब देगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मज़म्मत। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शोहदा के लवाहिकीन और कौम की दिल आज़ारी हुई, उन्हें चाहिए कि वह अपना बयान वापस लें, इससे उनका रुतबा बढ़ेगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा है हमारे शोहदा और गाजी मुल्क का अहम असासा हैं। जिन लोगों के पास ऐसे जवान नहीं, उनका हाल क्या होता है सबके सामने है। वालिदैन तनख्वाह के लिए नहीं, वतन की मोहब्बत में अपने बच्चों को फ़ौज में भर्ती करते हैं। उन्होंने कहा कि इस किस्म के बयानात से पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट पर या किसी रिजीम पर एतराज़ है तो उस पर बात की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में अरकान की अक्सरियत ने 5 अगस्त को जलसा करने पर राय दी। अरकान की अक्सरियत किसी भी तहरीक के बजाय एक दिन के जलसे के हक में थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता रोज़ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अरकान चाहते थे कि जलसे तक ही एहतजाज या बानी की गिरफ्तारी को महदूद रखा जाए। अरकान ने फैसला किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जलसे से मुतालिक आगाह किया जाएगा। लिबिया के मशरक़ी साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। कम से कम 50 अफराद हलाक या लापता हो गए। लिबिया कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती में तकरीबन 60 अफराद सवार थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवा साल बहरा रोम के वस्ती रास्ते में 800 से ज़ायद तारिकीन वतन हलाक या लापता हो चुके हैं। रहीम यार खान में खातून ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू के मुताबिक 2 साल के बच्चे की लाश निकाल ली गई, 3 की तलाश जारी। खातून को भी जिंदा बचा लिया गया। और फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, मार्टिनेज का इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली। दोनों टीमों के दरमियान दोनों हाफ तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मार्का इतवार की शब होगा। इंग्लिश टीम तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते की शब फ्रांस के खिलाफ मैदान में उतरेगी।